हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी के बारे में। इसकी आपकी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी या वीडियो बनाता रहता हूं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। और आप अपने फ्रेंडों को जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते हैं उनको हमारा चैनल लाइक और करने और शेयर करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। आप फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, इसके बात करते हैं। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान की वैकेंसी है, गुड़गांव की है। एप्लीकेशन नंबर, एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं एप्लीकेशन आर फॉर्म एलिजिबल इंडियन सिटीजन इनवाइट फॉर फिलिंग पोस्ट डेपुटेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर बेसिक और डिटेल गिवन बिलो। तो आपकी बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी पोस्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको एसेंशियल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी और डेपुटेशन, सैलरी और एज लिमिट के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में। वैकेंसी आपका यहाँ पे चीफ की, डीवाई चीफ की बायो साइंस में 1 वैकेंसी। एसेंशियल दे सकते हैं एमएससी इन एग्रीकल्चर, आपका एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, 7 साल का एक्सपीरियंस फील्ड, सेंट्रल स्टेट या पीएसयू यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूटेड लेबोरेटरी, आपका रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी, या फिर आपका पीएचडी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का प्लांट पैथोलॉजी विद 4 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड, सेंट्रल स्टेट पीएसयू यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आपका पर्सनल होल्डिंग द पोस्ट और आपका इक्विवेलेंट और रेगुलर बेसिस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सैलरी दे रखी है, इसके बारे में आप दे सकते हैं, ठीक है। और 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द 8 स्किल यहाँ पे आपको दे सकते हैं। सैलरी जो रहेगी 78 से लेकर 2 लाख तक आपकी 35 आयु दे रखी है। स्पेशलिस्ट आपका एनालिटिकल की वैकेंसी 2 वैकेंसी है। एसेंशियल दे सकते हैं मास्टर डिग्री इन ऑर्गेनिक एनालिटिकल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री विद नॉट लेस देन 65 मार्क विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल स्टेट पीएसयू यूनिवर्सिटी, पीएचडी एनी वन ऑफ द अबव ब्रांच, ठीक है। बाकी आप दे सकते हैं पर्सनल होल्डिंग द आपका जो इक्विवेलेंट पोस्ट रेगुलर 2 ईयर, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 55 आपके यहाँ पे सैलरी के क्राइटेरिया 7 सीपीसी, सैलरी 56 से लेकर आपकी 1,77,000 तक, आपकी आयु 30 दे रखी है। स्पेशलिस्ट बायो साइंस रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी। एमएससी इन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी प्लांट और नॉट लेस देन 65 होने चाहिए, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस इन फील्ड सेंटर स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू पीएचडी आपका एनी वन आपका अबव ब्रांच। पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट या इक्विवेलेंट आपका 2 साल का, यहाँ पे आपको 56 से लेकर 1,77,000 तक। यहाँ पे आपको 30 आपकी आयु दे रखी है, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर से पहले आपकी स्टैब्लिशमेंट की 1 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट विद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस आपका इन द फील्ड सेंट्रल स्टेट पीएसयू यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूटेड, या आपका ग्रेजुएशन विद 7 साल का एक्सपीरियंस होती है फील्ड आपका सेंट्रल स्टेट या पीएसयू में। यहाँ पे आपके 2 साल की रेगुलर पोस्ट होनी, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आप सैलरी लेवल दे सकते हैं, ठीक है। 56 से लेकर 1,77,000 तक आपकी सैलरी रखी जाएगी। लेवल 10 की 35 आयु रखी जाएगी। हिंदी ट्रांसलेटर की 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन हिंदी इंग्लिश विद हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ही शुड बी नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, ऑपरेटिंग, टाइपिंग, या बैचलर डिग्री हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग। 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेटर वर्क ऑफ हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा। He should have knowledge डाटा एंट्री, ऑपरेशन, टाइपिंग। यहाँ पे आप दे सकते हैं पर्सन आपको होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट 2 साल की लगातार आपकी रेगुलर बेसिक पे होनी चाहिए। 5 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। बिलो आपका पे लेवल 6 का होना चाहिए। 35 से लेकर 1,12,000 तक आपकी सैलरी रखी है। 28 एज दे रखी है। फील्ड एक्सपेरिमेंटल अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। आपका हायर ग्रेड कोर्स इन एग्रीकल्चर 2 ईयर, या आपका पास 10th होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर मिनिमम 3 मंथ का आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओनली थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है। 19 से लेकर 63 तक आपकी सैलरी। 28 आपकी आयु रखी गई है। साइंटिस्ट की पोस्ट है ओपीसी डब्ल्यू, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। पीएससी इन आपके होने चाहिए विद आपके 65% होने चाहिए मार्क्स। आप 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड सेंट्रल स्टेट पीएसयू यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेबोरेटरी में,
ठीक है। मास्टर डिग्री इन ऑर्गेनिक, यहाँ पे आपका एनालिटिकल से आपके कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपके 2 साल की रेगुलर पोस्ट या होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल आपका पे मैट्रिक्स 6 रखी गई है। सैलरी 35 से लेकर 1,12,000 तक। यहाँ पे 28 आपकी आयु रखी गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं हमारी साइंटिफिक एनालिस्ट की 1, एडमिन कम परचेज असिस्टेंट की साइंटिफिक फॉर्मुलेशन की 1 वैकेंसी है। बीएससी यहाँ पे है 65% मार्क, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है, जिसमें स्टेट आपका सेंट्रल पीएसयू आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी, या आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एनालिटिकल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। एनालॉगस पोस्ट आपकी होल्ड होनी चाहिए या फिर 2 साल का रेगुलर बेसिस, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पे मैट्रिक्स लेवल 6 का रहेगा। 28 आयु दे रखी है। आपको दे सकते हैं वैकेंसी एडमिन कम परचेज असिस्टेंट की 1, ग्रेजुएट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी। आपका पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, 2 साल का आपका रेगुलर होना चाहिए। बेसिक 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल 6, 35 से लेकर 1,12,000, 28 आपकी आयु दे रखी है। साइंटिफिक फॉर्मुलेशन की 1, बीएससी आपके होना चाहिए। 65% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस या मास्टर डिग्री फिजिकल ऑर्गेनिक या आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। सेम इसी तरीके 2 साल का आपका रेगुलर बेस पे या पोस्ट आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 6 से 35 आपकी सैलरी रखी जाएगी। 1,35,000 से 1,28,000 आपकी आयु दे रखी है, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी थी वैकेंसी की, आपका एलिजिबिलिटी और सारी डिटेल मैंने बताई है। तो यहाँ पे आपको देखिए टर्म ऑफ कंडीशन आ रहा है, उसके देखते हैं। आपका जो डेपुटेशन विल भी इनिशियल 3 साल का रहेगा, एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर गवर्नमेंट नियम के अनुसार। द कैंडिडेट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट पे मैट्रिक्स विल लेट डाउन एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैंडिडेट अपॉइंटमेंट और डेपुटेशन ऑन बेसिस would have to option to draw pay and allowance as the admission her in him parent organization department of or elected draw pay administrator under the pay matrix attached to the post apply for option once exercise will not be allowed, ठीक है। यहाँ पे आपको जो जानकारी है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट डेपुटेशन सेल भी यहाँ पे दे सकते हैं 56 है आपकी जो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट वर्किंग सेंट्रल स्टेट या पीएसयू रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, थ्रू आपको प्रॉपर चैनल से आना है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट एक कंपनी विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ ACR APAR फॉर द लास्ट 5 ईयर ड्यूली अटेस्ट ऑन द ईच पेज बाई ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आपकी और डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कट ऑफ डेट एक्सपीरियंस इन द कैंडिडेट वुड बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। तो आपकी जो एक्सपीरियंस और जो आपकी एज है वो लास्ट डेट के अनुसार रहेगी, ठीक है। तो सिलेक्शन जो रहेगा आपका कैंडिडेट का ओनली रिक्रूटमेंट ओनली बेसिस और टैलेंट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पर, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखिए 500 रुपये फीस है ड्रॉन। आपको नेशनल बैंक आपको जो है नेशनलाइज बैंक फेवर आपके इनके फेवर में DD में बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका एड्रेस दे सकते हैं इनके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। द एप्लीकेशन मस्ट बी रीच अबव द 30 डे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ठीक है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज के 30 दिन के अंदर आपको पहुंचाना है। लिस्ट ऑफ आपका इंक्लोजर सेल्फ अटेस्टेड आपका प्रूफ डेट ऑफ बर्थ कास्ट सर्टिफिकेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर एक्स सर्विस में कॉपी ऑफ आप एक्सपर्टीज सर्टिफिकेट लास्ट सैलरी, ठीक है। आपकी वैलिड ID प्रूफ फोटो जिसमें आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपकी डिटेल दे रखी है, ठीक। तो नीचे आपका ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करके आपको भरकर भेजना होगा, ठीक है। तो आपकी ये पूरा फॉर्म आ रहा है तो इसको आप दे सकते हैं। सारी डिटेल है इसमें आपको, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए ये आपकी जानकारी आ रही है इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म नॉन साइंटिस्ट पोजीशन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म है, तो इसको आपको फॉर्म को फिलअप कर भरकर भेजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म साइंटिस्ट पोजीशन की आ रही है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये डिटेल थी, ये आपका फॉर्म था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। तो ऊपर सबसे पहला वो फॉर्म था, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर डेपुटेशन बेसिस पर था उसका फॉर्म था। तो आपके तीनों फॉर्म है मैंने आपको दिखा दिए फ्रेंड, और वैकेंसी की सारी जानकारी आपको दे दी है। बाकी डिटेल आपको चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा फ्रेंड। ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ऐसी आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।